हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 2 में कुछ और कीवर्ड्स समझेंगे। तो इस चैप्टर पर 2 वीडियोस बनाकर मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको पहले ही समझा दिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा एक पूरे चैप्टर का एक रिव्यू हो जाएगा अगर हम सभी कीवर्ड्स को समझ लें। तो आज हमने कीवर्ड समझने हैं। पहला कीवर्ड है फिजिकल चेंज। तो ये तो आप क्लास 8 में भी सीख चुके हैं। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि जब एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, उसका केमिकल कंपोजिशन बदलेगा नहीं, उसकी जो केमिकल नेचर है वो वही रहेगी। जैसे वाटर को हम बॉयल करें तो वो वेपर बन जाएगा, तो वेपर कोई नया सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ लिक्विड से गैस बन गया। या वाटर को हम आइस बना दें, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड है। आइस का भी केमिकल नेचर वही है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। या हम उसका साइज छोटा कर देंगे, जैसे एप्पल है, एप्पल को काट के हम 2 पीस कर दें उसके, तो रहा तो एप्पल ही वो, लेकिन उसका साइज बदल गया, उसकी शेप बदल गई। तो साइज बदल जाए, शेप बदल जाए, उसका जो स्टेट बदल जाए, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या सॉलिड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, वो हो जाए, तो उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी तो फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा, 1 या 2 नए सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो वाटर बनेगा। तो वाटर के केमिकल गुण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग हैं। अगर हम पेपर को जला दें तो केमिकल रिएक्शन होगा, ऐश बनेगी और कुछ गैस निकलेगी, स्मोक वगैरह निकलेगा, लाइट और हीट। तो पेपर नहीं रहा। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है, वापस जा सकते हैं, पानी से आइस, आइस से पानी। केमिकल चेंज में नहीं हो सकता। केमिकल चेंज से आप ऐश को पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की चेंजेस है जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया। तो बेसिकली अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, तो केमिकल चेंज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो फिजिकल चेंज। अब इसके बाद आ जाते हैं हम एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के ऊपर। ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स की बनी होती हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होंगे एक ही नेचर के होंगे। जैसे आयरन है, उसमें सभी एलिमेंट जो पार्टिकल्स हैं वो आयरन के ही होंगे। लेकिन कंपाउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें 2 या 3 या अधिक प्रकार के प्योर सब्सटेंसेस मिली होती हैं। जैसे नमक है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में NaCl कहते हैं इसको, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स मिले होते हैं केमिकल रिएक्शन से, और एक नया कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इसके हर पार्टिकल में सोडियम और क्लोरीन होगी, लेकिन एक पार्टिकल में 2 अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। मतलब एलिमेंट्स को मिलके कंपाउंड बनता है। 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। समझ आया बेद? इसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स हैं, और इन एलिमेंट्स के 2 या 3 या 4 या उससे अधिक एलिमेंट्स के पार्टिकल मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा। ये भी प्योर होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड प्योर होगा। आप शुगर के पार्टिकल्स लीजिए,
उसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, वो भी प्योर होगा। आप कोई एसिड लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उसके पार्टिकल में अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हर पार्टिकल एक ही प्रकार का होगा और वो प्योर कंपाउंड होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। तो एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में वो 100 से ऊपर हैं। मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं हमारी नेचर में, मोर देन 100। और इसमें से अधिकांश सॉलिड्स हैं, ठीक है। सिर्फ 11 एलिमेंट्स हैं जो गैसेस हैं, और 6 एलिमेंट्स हैं लिक्विड। तो 11 एलिमेंट्स गैस स्टेज में है, 6 एलिमेंट लिक्विड स्टेज में है, तो लगभग 80 के ऊपर 85 या 86 उससे ज़्यादा जो हैं वो हैं सॉलिड्स। और हर एलिमेंट में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। जैसे अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे। गोल्ड है तो गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, इनको एटम्स कहते हैं बेसिकली। लेकिन अगर 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या उससे अधिक एलिमेंट मिलके एक नया पार्टिकल बनाते हैं तो बन जाता है कंपाउंड। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है शुगर या सोडियम क्लोराइड, नमक। अब हम आ जाते हैं एक और कैटेगराइजेशन। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी होती है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटोलाइट। तो कोई भी एलिमेंट आप सोचेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे वो इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सब सॉलिड्स हैं, सिर्फ मरकरी है वो लिक्विड होता है। मरकरी लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड्स होते हैं। इनकी चमक होती है, लस्टर कहते हैं जिसको, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तभी जो बिजली की तारें जो है बनती हैं, कॉपर की बनती है या एल्युमिनियम की बनती है। बर्तन जो बनते हैं जिसमें हम काम करते हैं वो जनरली मेटल के बने होते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस होते हैं, सोनोरस, टकराने से आवाज आएगी। स्कूल की घंटी ब्रास की बनी होगी। म्यूजिक के जो तार होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वायलिन हो, गिटार हो, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। और इनमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको समझनी है। इनफैक्ट वो वर्ड भी आपको समझनी है। एक है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है इनको खींच के इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, पतली पतली। आपने देखा होगा कॉपर की पतली पतली तारें होती हैं बिजली वाली वायर्स में, एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं, स्टील की वायर्स होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल, जिस चीज की तार बनाई जा सके। और दूसरा क्या होता है? मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है जिसको पतली पतली शीट्स में चेंज किया जा सके। एल्युमिनियम फाइल आपने देखा होगा, उसमें चीज़ें लपेटते हैं, खाना लपेटते हैं, पतली सी वो होती है, परत होती है। तो पतली पतली उनको परतों में चेंज किया जा सकता है, वो हो गया मेलेबल। तो ये प्रॉपर्टी सब इसमें होती हैं, किनमें? मेटल्स में। मेटल सॉलिड्स जनरली होते हैं, चमक होती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सोनोरस मतलब उनमें ध्वनि निकलेगी जब उनको टकराएंगे। वो डक्टाइल होते हैं, उनको तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। मेलेबल पतली पतली शीट्स में उनको चेंज किया जा सकता है, मेटल की शीट्स में उनको चेंज किया जा सकता है।
तो अभी नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी होगी, सब इसका उल्टा होगा। अच्छा, इनका जनरली कलर भी या तो होगा सिल्वरी या ग्रे, सिल्वर ग्रे या येलो टाइप होगा, सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, मल्टी कलर्ड, कई कलर हो, कई प्रकार के कलर हो सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार के कलर हो सकते हैं। पहला ये कलरफुल होते हैं। दूसरा बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद में आ जाएगा नॉन सोनोरस, साउंड नहीं निकलेगी, लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती, लस्टरलेस, चमक नहीं होती इनमें, मैलेबल नहीं होते, इनको शीट्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, डक्टाइल नहीं होते, इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती। सब उसका उल्टा है बेसिकली। जो जो मेटल्स में प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल में वो नहीं होंगी। फिर तीसरा वर्ड आ जाता है मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स में दोनों के थोड़े थोड़े गुण होते हैं। बहुत कम ऐसे हैं, जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है, बहुत थोड़े एलिमेंट्स हैं जो मेटोलाइट्स में आते हैं। तो इनमें दोनों के थोड़े थोड़े गुण होंगे, मेटल्स के भी गुण होंगे, नॉन मेटल्स के भी होंगे। जैसे ये इनमें से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास करेगी, नॉन मेटल्स में नहीं करेगी, मेटल्स में पूरी तरह करेगी, इसमें थोड़ी सी पास करेगी। ऐसे हीट का भी थोड़ा सा इनका होगा वो कंडक्शन। तो बीच में आता है इंटरमीडिएट, जिसे कहते हैं मध्यम। तो ये हमारे सभी जो हैं की वर्ड्स हो गए इस चैप्टर को। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर जो है ना समझ आ जाएगा, जिसका टाइटल है इज मैटर राउंड अस प्योर। तो अगले हम वीडियो में इनके क्वेश्चंस को समझेंगे, इस चैप्टर के, जो चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ उसके एंड में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।